तो हमारी एक वीडियो के अंदर एक भाई का कमेंट आया, भाई जब मैं बोन ऐड करता हूँ ना तो मतलब जैसे हैंड को मूव करता हूँ तो उसके साथ साथ बाकी दूसरे पार्ट भी मूव होते हैं। तो ये जो परेशानी है ये अक्सर सभी के साथ होती है, मेरे साथ भी होती थी। तो ऐसा उस टाइम पे कोई सिखाने वाला नहीं था, ये मैंने खुद ही थोड़ा प्रैक्टिस कर करके सीखा था। ठीक है, जो आपके साथ जो ये अन्याय हो रहा है, नहीं 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 अन्याय नहीं नहीं, मैं इस अन्याय को सहूंगा नहीं, मैं नहीं सहूंगा, मैं नहीं सहूंगा। तो मैं ऐसा ये अन्याय आपके साथ नहीं होने दूंगा। मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, और मैं आपको सिखाऊंगा कि आप लोग किस तरीके से मतलब जब आप हैंड हुंड को मूव करते हो तो बाकी पार्ट मूव नहीं होंगे। ठीक है, तो मतलब मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। बकवास दिखाओ ना। मैं नहीं दिखाऊंगा। पीयूसी प्लीज। मैं नहीं दिखाऊंगा। बॉस शो। तू जा चल। तो आप लोग अब इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है, मजाक से हट के हम काम की बात पे आते हैं हम सभी लोग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक मॉडल ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने स्केच फैब से वहाँ पे मैंने वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया था। ठीक है, तो ये जो करेक्टर है इसके अंदर मैं आपको बोन ऐड करके दिखाऊंगा अच्छे तरीके से। और जैसे किसी जब बोन ऐड करके जब किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते तो बाकी पार्ट जो मूव होते हैं उसका कारण बताऊंगा। ठीक है, और आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हो वो सारी चीज़ बताऊंगा। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक दिखना। ठीक है, तो ये जो करेक्टर है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस करेक्टर के अंदर मैं टेक्सचर दे देता हूँ। ठीक है, तो फटाफट मैं यहाँ पे मैं टेक्सचर में जाता हूँ और अपने जहाँ पे जो इस मॉडल का जो टेक्सचर है वहाँ पे मैं फटाफट जाता हूँ उस फोल्डर के अंदर, और जो मैंने टेक्सचर डाल रखा था MGO फोल्डर के अंदर। ठीक है, और टेक्सचर वाले फोल्डर के अंदर, और ये मैं इसका टेक्सचर पे ओके कर देता हूँ और इसके अंदर क्या आ जाएगा, टेक्सचर आ जाएगा। ठीक है, टेक्सचर आने के बाद और मैं आपको बता दूँ इसके अंदर अगर जैसे कि थोड़ी मैं लाइटिंग इफेक्ट डाल देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये अच्छा सा दिखे, आपको सारा साफ साफ दिखे, ब्लैक ब्लैक ना लगे। ठीक है, तो मैं थोड़ी लाइटिंग इस तरफ करके थोड़ी इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी इतनी बहुत रहेगी, काफ़ी है इतनी। ठीक है, थोड़ी शैडो से भी दे देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छी तरह से क्लियरिटी आए। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ इसके अंदर जैसे बोन ऐड करनी हो तो क्या करना पड़ेगा। तो हम जैसे इस मॉडल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे जब इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अच्छा अब हम सबसे पहली जो बोन होगी वो हम बिल्कुल बीचों बीच लगाएंगे, जो मेन बोन होगी। ठीक है, मेन बोन में हम हमेशा बीच में लगाते हैं। ठीक है, या आप कहीं भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी, मैं तो बीच में ही लगाता हूँ, बीच में सही रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसी बोन पे क्लिक करने के बाद आप बिल्कुल पहले इस बोन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसे ऊपर वाली इसके ऊपर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर की ओर लेके जाना है। ठीक है, बोन ले जाने के बाद अब ध्यान से देखना, अब इस बोन पे क्लिक करने के बाद फिर आपको एक इस वाले शोल्डर पे, फिर बीच वाले पे क्लिक करने के बाद दोबारा से दूसरे वाले शोल्डर पे लेके जाना है। ठीक है, अब इस और ये बात ध्यान रखना कि जब आप बोन ऐड करो तो बोन बिल्कुल बीचों बीच होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि इस बोन पे हमने पहले क्लिक कर रखा है, अब अगली बोन पे अगली बोन बना रहे हैं तो धीरे धीरे करके आगे आगे करेंगे। और बोन का ये अक्सर ध्यान रखना है आप सभी लोगों को कि बोन जो हो वो बिल्कुल बीचों बीच हो, अगर ऊपर नीचे होगी तो वो ढंग से मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो बोन का अक्सर ध्यान रखना है कि बोन बीच में एडजस्ट करे आप। ठीक है, तो यहाँ पे एक बोन यहाँ पे लगा देंगे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। तो समझ चुके हैं तो आप लोग अब ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे लगाने के बाद देखो इसकी बोन थोड़ी मैं ऊपर की ओर कर देता हूँ। अच्छा, अब मेरे को और बोन लगानी है तो अब मेरे को दोबारा से क्या करना पड़ेगा। अब मैं इन फिंगरों पे बोन नहीं लगा रहा मैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, फिर अब देखो यहाँ से बोन अब नीचे लेनी है तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद है ना, आप ऐसे उसके नीचे अब और बोन लगानी है। अब देखो जहाँ पे तुम पहले जिस बोन पे क्लिक करोगे ना, और उस बोन पे क्लिक करने के बाद आप दूसरे जगह पे क्लिक करोगे तो फिर उसके साथ जुड़ती जुड़ती जाएगी बोन। ठीक है, अगर आप जैसे कि क्लिक करके आप बैक कर दोगे तो फिर उसके साथ जुड़े नहीं गी। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक कर रखा है, मेरे को इसके नीचे बोन लगानी है एक और, तो मैं यहाँ पे बोन लगाऊंगा। अब देखो अब मैं दूसरी जगह टच करूँगा ना तो वो इसके साथ जुड़ती हुई जाएगी। तो एक ये बोन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूँ। और जहाँ बोन का लगाते समय एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि बोन हमेशा बीचों बीच होनी चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, तो यहाँ पे लगाने के बाद अब मैं एक बोन यहाँ पे, ये जो है इसके बाद एक यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद अब मैं इसके पैरों में भी बिल्कुल सेम वैसी बोन लगाऊंगा जैसे मैंने दूसरे पैर में लगाई है। ठीक है, और
बोन को एडजस्ट कर लेता हूँ बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। और यहाँ से जो ये जो बोन है ये मैं थोड़ी सी इसको ऊपर की ओर एडजस्ट कर देता हूँ। और इस बोन को एडजस्ट करने के बाद मैं एक यहाँ पे बोन लगा देता हूँ। देखो यार तुम ध्यान से देखना, जो मैं बोन लगा रहा हूँ ना वो बिल्कुल बीचों बीच हो है, ठीक है। ये पे ध्यान रखना, ऐसे सारी बोन लगा दोगे ना फिर आप है ना साइड में क्लिक कर सकते हो, चेक के बटन पे क्लिक कर दोगे ना। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ी ये हेड पे बोन रह गई है, मैं यहाँ पे भी क्लिक कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद बीच वाले पे अब मैं फिर इसको ऊपर की ओर करूँगा, फिर साइड में। ये साइड में मैं किस लिए कर रहा हूँ, ताकि जब हम इसकी जो हेड है इसको मूव करेंगे ना तो पूरा मूव हो, ठीक है। क्योंकि जब हम इसको मूव करते हैं तो फिर बाकी पार्ट रह जाते हैं, बाकी पार्ट फिर ढंग से मूव नहीं होते, कई पार्ट रह जाते हैं। तो बोन ना जितना हो सके उतना फैला के करा करो, ताकि तुम्हारा मतलब जो बोन जब तुम लगाओ तो उसके साथ सारे पार्ट मूव हो, ठीक है। ये देखो ये मेरे सारे के सारे जो बोन लगा रहा हूँ मैं ये बिल्कुल बीचों बीच आया और सही तरीके से बोन लग भी रहे हैं। ये जब मैं मूव करूँगा फिर आपको अच्छी तरीके से पता लगेगा कि मैं किस हिसाब से बताना चाहता हूँ। और ये भाई 25 बोन ओके कर दिए मैंने, चेक कर दिया। अच्छा, चेक करने के बाद उस भाई का जो क्वेश्चन था ना, जो शुरू में जो दिखाया हुआ था, अब ये देखो उस भाई का क्वेश्चन ये था कि जब हम इसके हैंड को मूव करते तो बाकी पार्ट भी मूव हो रहे हैं। देखो हैंड नहीं हो रहा, हैंड नहीं हो रहा, बाकी नीचे देखो इसका जो स्टमक है वो भी थोड़ा मूव हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो हम दोबारा से ये देखो बोन वाले पे क्लिक करेंगे, जैसे कि बोन वाले पे क्लिक करेंगे। देखो ये देखो इसका करें ना ये भी थोड़ा ढंग से मूव नहीं हो रहा, तो ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वो सारी चीज़ बताऊंगा। देखो अब जैसे कि यहाँ पे है मेन, और मैं यहाँ पे दोबारा से इसके बोन वाले पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा डिलीट बाइंडिंग, ऐसे आ जाएगा। तो आप उसको ओके कर देना, ठीक है। करने के बाद ये जैसे ये पहले था बिल्कुल सेम वैसा हो जाएगा। और होने के बाद देखो बोन जहाँ पे आपने ये जो मेन बोन थी उसके साथ जोड़ता मैं दोनों तरफ लेके गया हूँ, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे इसको थोड़ा लंबा कर देता हूँ मैं, और फिर एक ऊपर, फिर उसके बाद एक और ऊपर। बोन जहाँ पे लगा दोगे ना आप हैं उसका सारा का सारा कंट्रोल उस बोन में आ जाएगा, ठीक है। तो सारा कंट्रोल उसके अंदर आ जाएगा। और अब आप इसको मूव करोगे ना, देखो अब देखो इधर भी है ना, मतलब आप उसको मूव कर रहे हो तो देखो ये हिल रहा है, तो यहाँ पे जो हिल रहा है ना, जिसको आप हिलाना नहीं चाहते वहाँ पे एक बोन लगा देना है, ठीक है। अब जैसे कि वो ये वाली जो जगह है इधर मैं एक और बोन लगा दूंगा जो हिल रही थी। अब मैं बोन कैसे लगाऊंगा, अब ध्यान से देखना, जहाँ पे हमारी मेन बोन के नीचे एक और बोन है ना, अब मैं जो मेन बोन के नीचे एक और जो बोन है, जैसे कि ये लेग वाली है, मैं इसी लेग वाली के ऊपर एक और बोन लगा दूंगा, ताकि इस बोन में जो पार्ट हिल रहा था उसका कंट्रोल आ जाए इस बोन के अंदर। तो मैं ऐसा ही इस तरफ कर देता हूँ, क्योंकि दोनों साइड बराबर लेके चलेंगे ना। अच्छा, अब हम इसको चेक कर देंगे, और चेक करने के बाद अब हम इससे नीचे की ओर करेंगे, और अब देखेंगे वो हिल रहा है। ये देखिए हो गया ना फिक्स। देखो अब हम मूव कर रहे हैं तो ये मूव नहीं हो रहा, पता है क्या आ रहा है। अब देखो अब हम मूव कर रहे हैं ना, तो जो पार्ट हिल रहा था उस टाइम पर अब वो नहीं हिल रहा। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे बोन लगा दिया। अगर कोई पार्ट हिलता है और जिसे आप हिलाना नहीं चाहते, वहाँ पे आप बोन लगा दिया करो, ठीक है। तो आप धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप करोगे तो आपका हो जाएगा ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं उससे रिलेटेड भी एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इस भाई का क्वेश्चन था कि जब हम बोन ऐड करते हैं तो बाकी पार्ट भी हिलते हैं, तो आप इस तरीके से फिक्स कर सकते हो। जो पार्ट हिल रहा है वहाँ पे बोन लगा दिया करो, ठीक है। तो अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा आगे चल के। तो आप लोग पहले ये सब देख लो कि भाई सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मूव हो रही है, ठीक है। ये देखो अभी चलेगा इंसान, ये एनिमेशन देंगे जब इसके अंदर तो बहुत सही तरीके से चलेगा, ठीक है। आप जिस और जैसे माउथ रैगिंग है वो भी आप कर सकते हो बोन ऐड करके, वो मैं बोनस टिप में दूंगा, ठीक है। देखो दोनों के दोनों टांग ऐसे ही आप करा सकते हो। और बात करें भी अब इस हेड की, तो अब इस हेड को भी मूव करके देखो। तब देखो हेड को मूव करें ना तो इसकी दाढ़ी है ना वो अभी नहीं मूव नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि दाढ़ी ना चिपकी हुई है कपड़ों के साथ, तो ठीक है। तो आप खाली मुंह को ना करते हुए आप इस वाली बोन को आप मूव करोगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऊपर वाली बोन से करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि दाढ़ी चिपकी हुई है, देखो इसके साथ अलग नहीं हुई है। अलग होती तो हम इसका
तो ये भी दाढ़ी भी साथ साथ मूव होती, ठीक है। तो नीचे वाली बोन का इस्तेमाल करना अगर आप इसको एनिमेशन देना चाहते हो तो, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो जब हम जैसे कि एनिमेशन देते हैं तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसको एनिमेशन देते हैं तो जैसे आप इसकी आइज़ को एनिमेट करना चाहते हो, जैसे कि बंद करना खोलना चाहते हो इसकी आइज़ को, तो आप वो कैसे कर सकते हो। तो ये सब चीज़ बताऊँगा मैं अब बोनस टिप के अंदर। तो ये बोनस जो टिप है वो कुछ इस प्रकार से है। अब देखो, अब मैं इसकी जो आइज़ है अब उसको एनिमेट करूँगा, मतलब जैसे कि हम कहते हैं रैगिंग करना, वैसे ही, ठीक है। अब देखो इसकी आइज़ को मैं पहले मॉडलिंग मोड में जाऊँगा। ऊपर एनिमेशन मोड दिख रहा है आपको, एनिमेशन मोड की जगह मैं जाऊँगा मॉडलिंग मोड में। मॉडलिंग मोड में मैं जाने के बाद मैं इसकी जो आइज़ है ना उसको कर देता हूँ, मैं इस तरफ बाहर की ओर ला देता हूँ। बाहर की ओर लाऊंगा पहले आइज़ को, उधर की उधर नहीं रख रहा, आइज़ को पहले बाहर की ओर लाऊंगा मैं, ठीक है। आप लोग देखना कैसे करते हैं। जैसे कि मैं गया क्या कहते हैं इसको एडिट मोड के अंदर और आइज़ को ले आया मैं बाहर, ठीक है। आइज़ को बाहर लाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब इसके अंदर मैं 2 बोन लगाऊंगा, ठीक है, एक नीचे एक ऊपर। अच्छा, बोन कैसे लगाते हैं वो आपको पता चल गया होगा, बोन कैसे लगाते हैं। तो एनिमेशन की बजाय आप लोग कहाँ पे आना, आपको आना है मॉडलिंग के अंदर, ठीक है। एनिमेशन की बजाय ऊपर देख रहे हो, एनिमेशन की जगह आपको आना है मॉडलिंग के अंदर। और इस और जो क्लिक करने के बाद आपको बोन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब जो इसकी आइज है, अब देखो 2 बोन लगाने, एक लगाना है नीचे की ओर और एक लगाना है ठीक ऊपर की ओर, ठीक है। ये इससे आप ना इसकी आइज़ को एनिमेट कर सकते हो, मतलब एनिमेशन दे सकते हो इन 2 बोन से। कैसे देने हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप ये बोनस टिप है, ये ध्यान से रखना है, कोई नहीं बताता ये ट्रिक। तो अब देखो यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच लगा दे और आप चेक कर देना। चेक करने के बाद उल्टा ये देखो, देख रहे हो, जब हम इसको मूव कर रहे हैं तो इसकी वहाँ पे जो है आईब्रो भी मूव हो रही है और ये भी मूव हो रहा है। मतलब आप इसके ना मतलब माउथ को एनिमेट कर सकते हो ऐसे इधर बोन वोन लगा के। आपको क्या करना है, एडिट मोड में जाके जिसको एनिमेट करना है ना, आप उसको परली तरफ ला के उसके अंदर बोन लगा दिया करो। आप ऐसे मतलब एनिमेट कर सकते हो इसकी आइज़ को, माउथ को, नोज को। और इसको क्या कर सकते हो आप, उल्टा एडिट मोड में जाके इसको उल्टा वहीं पे लगा दो और आपको बोन भी वहाँ पर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बोन वहीं पर लगा रहेगा और आप उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट को आप वहीं पे ही रख सकते हो। और आप देखो अब इसकी आँख ऊपर नीचे हो रही है। इस तरीके से आप लोग मतलब फेस को भी एनिमेट कर सकते हो। तो भाई का जो क्वेश्चन था वो मैंने पूरा कर दिया है, ठीक है। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना एक छोटा सा लाइक, ठीक है। और अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको क्या ही बोले तरीका है भीख मांगने का। खत्म, बाय बाय, टाटा, तो मिलते हैं गुड नेक्स्ट बाय, वीडियो के अंदर, गया। ठीक है। जब तक के लिए टाटा।